हरियाणा के तीन लाल, देवीलाल, भजनलाल और बंशीलाल। हालांकि चौथे लाल की भी एंट्री हो चुकी है, जिनका नाम है मनोहर लाल। लेकिन इन तीन लालों की हरियाणा की राजनीति में चर्चा न हो तो हरियाणा को पूर्ण नहीं देखा जा सकता है। देवीलाल, जिनका एक परिवार सत्ता पर काबिज है, जो जेजेपी पार्टी का निर्माण किया था। इनेलो पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ही पार्टी से दो भागों में बंटने से उनको नुकसान हुआ है। देवीलाल का एक परिवार जरूर कांग्रेस पार्टी में शामिल है, कहीं ना कहीं वे अपनी विरासत को संभाले हुए हैं। लेकिन भजनलाल और बंशीलाल परिवार की बात आती है, कहीं ना कहीं विरासत खतरे में होती हुई भी नजर आ रही है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इन परिवारों से संबंधित यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भजनलाल परिवार की। भजनलाल को राजनीति का पीएचडी माना जाता रहा है। आदमपुर में अपनी कभी भी हार न देखने वाला ये परिवार 2019 के लोकसभा चुनाव में आदमपुर से भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को मुंह की खानी पड़ी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई की राजनीति रही है, भजनलाल के मरने के बाद जिस प्रकार से अजका को उन्होंने कांग्रेस में विलय करवाया, हालांकि उससे पहले भाजपा के साथ भी गठबंधन किया था, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी को भी छोड़कर वे भाजपा की रुख अदा कर लिया है। कहीं ना कहीं भजनलाल का जो नाम था, काम था, जो राजनीति में योगदान था, उसके मुताबिक ये परिवार आगे नहीं बढ़ सका है। जहां चंद्रमोहन भी खामोश नजर आ रहे हैं, वहीं कुलदीप बिश्नोई की अग्रेसिव राजनीति इस परिवार पर भारी भी पड़ी है। जोश जोश में जल्दी ही होश भी खो बैठते हैं कुलदीप बिश्नोई। हालांकि भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई पहली बार मैदान में कूदे थे भजनलाल के नाम पर, भजनलाल के काम पर, लेकिन जीत नसीब नहीं हो उसकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस हार से भव्य बिश्नोई को मुंह की खानी पड़ी। आदमपुर भी हार गए थे। उधर चंद्रमोहन पंचकूला से 2019 का विधानसभा चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। और उधर कुलदीप बिश्नोई जरूर 2019 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर जीत सके, लेकिन वो जीत वैसी नहीं थी जब भजनलाल जीतते थे। चारों तरफ चर्चा होती थी, जहां भजनलाल ने कदम रख दिया, हरियाणा के किसी भी स्थान पर चुनाव लड़ लिया, भजनलाल की जीत सुनिश्चित हो जाती थी। वैसी जीत अब इस परिवार में नहीं रही है। हालांकि भजनलाल परिवार में खुद भजनलाल कई बार विधायक सांसद रह चुके हैं, उनकी पत्नी जसमा भी विधायक रह चुकी है। कुलदीप बिश्नोई कई बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी विधायक रह चुकी है, और इसके साथ चंद्रमोहन भी जो है विधायक रह चुके हैं। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी की बारी आई तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा के जनता की जुबान में ये आने लगा कि भजनलाल की विरासत ये परिवार खो चुका है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। अब बारी आती है बंशीलाल परिवार की। बंशीलाल का परिवार हमेशा से ही राजनीति में अचूक योगदान के तौर पर देखा गया है। बंशीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष भी इन्हें कहा गया, और जो राजनीतिक रूप से व औद्योगिक दृष्टि से जो बंशीलाल ने हरियाणा में जो किया है वो काबिले तारीफ भी है। लेकिन पिछले 10 सालों में बंशीलाल परिवार भी भजनलाल परिवार की तरह अपनी विरासत खोते हुए नजर आ रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी की जमकर हार हुई। तोशाम जैसे एरिया में भी श्रुति चौधरी को मुंह की खानी पड़ी है। तो अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस कदर अब बंशीलाल की विरासत संभालते हुए नजर आ रहे हैं। किरण चौधरी जरूर बंशीलाल जी के देहांत के बाद कई बार जो है मंत्री रह चुकी हैं, विपक्ष की नेता भी रह चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी का रद्द वोट को लेकर नाम शामिल हुआ, उसमें अब ये भी सवाल निशान लगा दिया है कि जो बंशीलाल कांग्रेस की वफादारी करते थे, वैसी वफादारी किरण चौधरी ने छोड़ दी है। हालांकि राजनीति में सब कुछ संभव है। वही रणबीर सिंह महेंद्रा भी लगे हुए हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। हालांकि अनिरुद्ध चौधरी जो रणबीर सिंह के बेटे हैं, उनका अलग ही जो है राजनीतिक प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योगदान भी शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो बंशीलाल और भजनलाल के समय में जो ख्याति इन परिवारों ने प्राप्त की थी, वो ख्याति अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर परिवारवाद को खत्म करके
इन दोनों परिवारों पर खास तौर पर जो है जो विरासत है संभाली नहीं जा रही है। देवीलाल का परिवार तीनों तरफ से सुदृढ़ हो चुका है, क्योंकि इनेलो पार्टी हालांकि कमजोर जरूर हुई है, लेकिन उससे अलग पार्टी जेजेपी पार्टी ने सत्ता पर काबिज होकर देवीलाल का नाम आगे बढ़ा रही है। और तीसरी तरफ देवीलाल का एक परिवार कांग्रेस पार्टी में भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं सारा परिवार देवीलाल का राजनीति में है, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि देवीलाल का परिवार और भजनलाल और बंशीलाल का परिवार कहां कहां काबिज है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।